बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फ़ौजी अदालतों के बारे में जी बहुत ज़्यादा बाज़-गश्त हो रही है इस वक्त। खैर अदालत में केस लगा हुआ है, अदालत जो भी फैसला करती है, अब यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला करेगी कि फ़ौजी अदालतें बननी चाहिए या नहीं। अब ये दिस हैज़ ऑल द आंसर्स बाय द वे, इसमें इस तमाम के तमाम जवाबात मौजूद हैं कि अगर मुल्क की अदालतें जब मौजूद हैं, जब लोअर कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, तो इन तमाम के होते हुए आखिर फौजी अदालतों की कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई है कि फौजी अदालतें बनानी पड़ेंगी। अब इससे पहले कि लोग ये तनकीद करना शुरू करें कि जी वो इमरान खान के दौर में भी थी और जी इतने लोगों को सजा हुई और वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें, तो जरा रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, वैसे तो फैसल शेरजान साहब ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं की चंद बातें जो है वो आपको आप तक पहुंचा दूं कि 2015 में 21वीं तरमीम के तहत जो फौजी अदालतें बनाई गई, क्योंकि उस जमाने में एपीएस जो नया नया हुआ था एंड इट प्रॉब्ली हैड मेड अ लॉट ऑफ सेंस, और लेकिन ये असेंबली ने 2/3 अक्सरियत के साथ इसको अप्रूव किया और फौजी अदालतें मान गई। उनका क़याम जो था वो 2 साल के लिए था, तो यानी कि 2015 से लेकर 2017 तक था। 2017 में दोबारा जो है इसी को जो है पार्लियामान में ले जाया गया और फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा जो है वो इसको 2 साल के लिए जो है इन अदालतों को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है जी, तो ये 2019 तक थी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तकरीबन 200 के करीब केसेस थे जिसका कोई फैसला हुआ था, 200 सवा 200, मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं है, लेकिन वकार सेठ पेशावर हाई कोर्ट ने तकरीबन तमाम के तमाम जितने भी फैसले थे उनको टर्न डाउन कर दिया था। ठीक है, पहले तो ये बात होगी। अच्छा, अब ये वैसे मौजूद गुफ्तगू नहीं है क्योंकि, लेकिन मुझे ये पता था कि लोग इस बारे में जरूर बात करेंगे कि जी इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी ऐसा होता था तो अब भी हो रहा है तो क्या, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें। अच्छा, पहला तो और मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात इसमें ये बताऊं कि ये मौलवी जो इकबाल हैदर साहब हैं, ये 2015 में पिटीशन लेकर गए थे। इन्होंने ये कहा था कि जी फौजी अदालतें बननी चाहिए। मौलवी इकबाल हैदर वही हैं जिन्होंने 9 अप्रैल की रात 12 बजे जो है वो अतर मन्ला साहब की अदालत में जो है वो पिटीशन दायर की थी, जो कि उसका जो फैसला आया था कि मतलब कि 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल की रात को इन्होंने वो जो है ना वो पिटीशन फाइल की थी। अच्छा, अब जरा कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि आखिर फौजी अदालतें क्यों, फौजी अदालतें कौन सा ऐसा काम करेंगी कि जो ये अदालतें नहीं कर पाई। असल में तो ये होना चाहिए कि जो अदालतें हैं जो ऑलरेडी हमारे पास हैं, इनको हम मेक श्योर करें कि ये अदल और इंसाफ कायम करें। अब ये कैसे अदल और इंसाफ कायम करेंगी, इसकी बड़ी सादा सी एक बात है, आप इनको आजाद कर दें। आप इनको आजाद कैसे करेंगे? आजाद आप ऐसे करेंगे कि आप इनको फोन कॉल करके ये ना बताएं, जिस तरह शहबाज शरीफ ने बताया, वो मलिक साहब एक जो हमारे थे, जो चीफ जस्टिस थे, उनको फोन करके बताया जी कि बड़े भाई जो है वो ये वाला फैसला चाहते हैं तो आप ये वाला फैसला कर दें। ये ना हो कि जो नून लीग की पूरी जिंदगी की आदत रही है कि हम वकील नहीं सीधा जज करते हैं, आप इन चीजों से इन अदालतों को आजाद करवा लें तो ये अदालतें बहुत अच्छा काम करेंगी। इन अदालतों को अगर फोन करके रात के 12 बजे ना खुलवाया जाए, इन अदालतों को अगर इतवार वाले दिन ना खुलवाया जाए, इन अदालतों के पास ऐसे सवालात ना भेजे जाएं कि आप ये सवाल करें उस वक्त की हुकूमत वक्त से कि जनाब आप क्या गारंटी देते हैं कि फलां शख्स मंगल वाले दिन तक, ट्यूसडे तक जो है वो फलां शख्स जिंदा रह सकेगा। अगर तो आप इसकी गारंटी देते हैं तो फिर हम आपकी बात मान लेते हैं। तो ये अदालतों को अगर आप स्क्रिप्टेड जो वो चीजें देंगे, ये तमाम चीजें जब करेंगे, जब तक आप अदालतों को आप आजाद कर दें, ये अदालतें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट पेश करेंगी। क्योंकि हमारे मौजूद जज साहिबान जो हैं बड़े काबिल लोग हैं, इन अदालतों में बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, वो ये कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेशर, अभी जो हम आजकल जो सुनते हैं, अब अल्लाह नोज द बेस्ट, लेकिन जो आजकल हम सुनते हैं वो ये सुनते हैं कि जितनी भी अदालतें हैं उसके अंदर जो है वो कुछ नामालूम अफराद भी होते हैं। वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि जी यहाँ पर जो फैसला हम देने वाले हैं, ये लोग जो देने वाले हैं वो कहते हैं कि वो हमारे फैसला हमारे मुताबिक हो, और अगर कोई जज उनके मुताबिक फैसला नहीं देता तो वो जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं वो पुलिस को बुलवा के दोबारा उनको पकड़ लेते हैं। अब बहुत से वाकयात ऐसे हैं जहां पर लाहौर की अदालतों में, ये मैं आपको मतलब बड़ी वसूख से ये वाली बात बता रहा हूं कि जहां पर जज ने जानबूझकर जज ने बेल नहीं दी और जज ने यह कहा कि अगर मैंने आपके क्लाइंट को बेल दे दी, क्योंकि सियासी तौर पर गिरफ्तार किया गया तहरीक इंसाफ के 12-13 हजार लोगों को, तो अगर मैंने इनको बेल दे दी तो कोई और नया मुकदमा करवा लेंगे, तो फिर एक नया मुकदमा होगा, फिर आपको 2 मुकदमे भुगतने पड़ेंगे। तो बेहतर है आप इस पर बेल अभी ना करवाएं, आप अभी मतलब पाबंदे सलासल ही रहें। ये मतलब ये देखिए किस तरह का मजाक है ये, कि यानी कि जज जो है वो कितना बेबस है कि वो ये जज साहब जो है वो खुद ये कह रहे हैं कि आप जो है इस वक्त इनकी जमानत मत करवाएं, क्योंकि आपने जमानत करवाई तो ये नया केस डाल देंगे आप पे, फिर आपको 2-2 केस भुगतने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप एक केस भुगतें और जब ये बेहतर वक्त आएगा तो आप इसकी जमानत करवा लें। तो ये तो हाल है, जब तक आप इसको डिक्टेट करना छोड़ दें, आप इनको आजाद कर दें, अदालतें काम करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आप फौजी अदालतें बना देते हैं
तो फिर क्या होगा? फौजी अदालतों में आपने मिसाल के तौर पर, मुझे नहीं पता कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा, मैं नहीं जानता हूं, जाहिर है मैं मेरी जरा माजरत, इग्नोर माई इग्नोरेंस प्लीज। लेकिन मेरा सवाल है, इसमें क्या होगा कि कर्नल साहब बैठे होंगे, कर्नल साहब एक फैसला सुनाएंगे, और कर्नल साहब के फैसले से अगर मैं अग्री नहीं करता हूं या कोई अग्री नहीं करता तो हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? क्या हमें ये जरूरत होगी ये कहने की कि जी फलाने कर्नल ने अच्छा फैसला नहीं दिया, और अच्छा कर्नल ने नहीं दिया तो हम ब्रिगेडियर के पास चले जाते हैं, ब्रिगेडियर साहब आप बेहतर फैसला कर दें। ब्रिगेडियर साहब नहीं कर सकेंगे, ब्रिगेडियर उस कर्नल के खिलाफ नहीं जा सकेगा, ब्रिगेडियर के ऊपर हम किसी जनरल के पास जाएंगे, वो मतलब क्योंकि बिकॉज जाहिर है क्योंकि ये इदारा ऐसा है, दुनिया के तमाम इदारों की तरह, तो तमाम फौजों की तरह ये वाली फौज भी उस तरह है जो डिसिप्लिन्ड है। जाहिर है वो अपने एक इसकी हिरारकी है, एक इसका पैकिंग ऑर्डर है जिसको ये फॉलो करती है, व्हिच इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट। इसीलिए इसी वजह से हम ये कहते हैं कि फौज जो है, जो फौजी जो लोग हैं, जो इस तरह के इदारे हैं, ये मुल्क नहीं चला सकते, इनका ये काम नहीं है। क्योंकि ये नहीं कि अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही, ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये इसके लिए ट्रेन नहीं होते हैं, ये इनकी ट्रेनिंग ही नहीं होती है कि मुल्कों को चला सके, इदारों को ठीक कर सके, तमाम चीजें कर सके, इनकी नहीं होती। वो जो किसी एक अजीम शख्स ने कहा था कि यू कैन ओनली टेल देम गो कैप्चर द हिल, यू नो। सो ये वाले काम आप इनसे करवा सकते हैं और ये बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन जो अदालतों वाले काम है और ये इस तरह के हैं, या मुनज़्ज़मीन वाले हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, ये काम मुश्किल हो जाएंगे। मतलब यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई, मुझे नहीं पता कि अदालतों में कौन बैठे होंगे, जाहिर है कोई फौजी बैठे होंगे जो ये फैसले देंगे, कोई ब्रिगेडियर साहब बैठे होते हैं, कोई कर्नल साहब बैठे होते हैं। अब उनकी इस मुल्क को कौम के लिए खिदमात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर हम ये कहते हैं कर्नल साहब आपने फैसला गलत दे दिया, या ब्रिगेडियर साहब आपने फैसला गलत दे दिया, या जनरल साहब आपने फैसला दे दिया, तो अब तो जो हालात हैं, आप तो ये कहते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, ये तो गद्दारे वतन है, क्योंकि जी इसने तो इस ब्रिगेडियर के खिलाफ बात कर दी, इसने इस कर्नल के खिलाफ बात कर दी। एक बंदे के खिलाफ बात करने का मतलब है पूरे इदारे के खिलाफ बात कर दी। अब उस पर गद्दारी का मुकदमा भी कर देंगे आप। वो पहले मुकदमा जिससे वो डिसएग्री करता है, उस मुकदमे को से बचने के लिए वो आपको कुछ कहेगा, आप उस पर गद्दारी का मुकदमा कर देंगे। मैं सिर्फ ये सवालात कर रहा हूं, मैं समझना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली जो फौजी अदालतें हैं वो काम किस तरह करेंगी, ताकि हमें समझ आ जाए। क्योंकि जाहिर जिस तरह हमने माजी में देखा, जो अदालतों में, फौजी अदालतों में जो कुछ फैसले होते थे, हम तक तो नहीं पता चलता था अनलेस कि वो जो हाई कोर्ट्स है वहां पर चैलेंज नहीं हो जाते थे। अगर उन्हें दोबारा हाई कोर्ट्स में आना है तो फिर इनका क्या काम बनता है? तो क्या ये इसलिए बनाई जा रही है कि किसी मखसूस जमात के लिए, मखसूस लीडर को सजा देने के लिए? तो यकीन करें ऐसा नहीं होगा, ऐसे चलेगा नहीं। देखिए ना, जितनी भी प्लानिंग अब तक की है, नथिंग हैज वर्कड आउट, सो दिस वोंट वर्क आउट ईदर। अब मतलब मैं समझा तो नहीं सकता, समझाना तो बहुत बड़ा लफ्ज है, माजर चाहता हूं, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि मैं समझाऊं। मैं तो सिर्फ अर्ज कर सकता हूं कि प्लीज मतलब इन चीजों को जरा ना बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। कोई वो उर्दू उसकी यही होगी कि होश के नाखून लेने चाहिए। माजरत चाहता हूं कि अगर ये लफ्ज थोड़े सख्त हैं तो, लेकिन बेसिकली यही बात है कि मुल्क कहां पर जा रहा है, किस वक्त। मतलब आप अपने हमसाये ममालिक को देखें, पूरी दुनिया को आप देखें कहां से कहां जा रही है, और आप अभी तक इन चीजों में पड़े हुए हैं कि एक बंदे को सजा देनी है, एक बंदे पर कांटा लगाना है, एक बंदे को खत्म करना है। इस तरह देखें, आप पहले 14-15 माह की जो कोशिश आपने की है, और बकौल वज़ीर आज़म जो हमारे जो साबका वज़ीर आज़म साहब हैं, जो इमरान खान साहब हैं, उनके मुताबिक जब हमने इलेक्शन जीते तो उनको पैगाम पहुंचाया गया कि आपको हमने इसलिए नहीं निकाला कि आपको हम वापस लेकर आए। ये फैसले आप कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बताएं। इसी तरह आप अदालतों के फैसले नहीं कर। अब यहां से देखें, माजरत के साथ मैं माजरत चाहता हूं ये बात करते हुए, लेकिन यहां से आपके इंटेलेक्ट का पता चलता है कि अगर आपकी ये इंटेलेक्ट है कि आपके फैसला करें कि जी जिसको अवाम चाहती है उसको हम नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने आपको निकाला इसलिए कि हम आपको दोबारा वापस नहीं लाना चाहते। अगर ये आपके इंटेलेक्ट है तो आप जब मसनते उस पर बैठे होंगे, जब आप काज़ी उल कज़ा होंगे, उस वक्त आप क्या फैसला देंगे और कौन उससे अग्री करेगा, और जो अग्री नहीं करेगा तो क्या वो गद्दार कहलाएगा? ये मेरे कुछ सवालात हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि मेरी जो फहम फरासत जितना भी हल्का फुल्का जो भी काम करती है, मेरे मुताबिक जो है ये फौजी अदालतें जो है नामंजूर हैं, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और ये नहीं बननी चाहिए। बहुत शुक्रिया।